बना है क्वेश्चन। यस सर। लाइक प्रॉब्लम सर एक एग्जांपल क्या है इसमें क्या क्वेश्चन क्या है? In how many ways can 7 persons sit around a table so that all shall not have the same neighbors in any two arrangements? टोटल पर्सन्स कितना है? 7. हम्म 7. और इसको क्या करना है? सर अरेंज करना है कौन चीज़ पे? राउंड टेबल पे सर। अच्छा, हैव द सेम नेबर्स इन एनी, और उसके बाद सर वो लोग सेम नेबर उनके पास नहीं होने चाहिए दोनों किसी भी दो अरेंजमेंट्स में। सेम नेबर नहीं होना चाहिए इन एनी टू अरेंजमेंट्स। सेम नेबर्स नहीं होना चाहिए क्या? राउंड टेबल पे बैठाना है P1 P2 है ना। तो 7 पर्सन को हम राउंड टेबल पे कितने तरह से बैठा सकते हैं? फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 क्या? यस सर। 7 persons can sit on the round table in कितना वेज? फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 क्या? 7 - 1
फैक्टोरियल 6 क्या? Yes, sir. लेकिन इसमें क्या कह रहा है, सेम नेबर्स नहीं होना चाहिए क्या? Yes, sir. तो यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले, तो दोनों यदि अलग अलग हुआ तो नेबर सेम रहेगा कि अलग? सर सेम रहेगा नेबर का। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन P1 P2 ऐसे ले रहे हैं, Yes, sir. इसको ऐसे यदि कर दें, Yes, sir. पलट दें, सर तो नेबर सेम ही रहेगा। हम्म, तो सर सेम रहेगा नेबर इसका। सेम हो जाएगा क्या? Yes, sir. तो एंटी क्लॉकवाइज का है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। Yes, sir. इसलिए फैक्टोरियल 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड डिवाइड कर देंगे। नहीं। Yes, sir. इन दिस केस एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन will be same क्या? Yes, sir. Therefore required number of arrangements क्या हो जाएगा? 1/2 × 6 factorial. 720 360 क्या Yes, sir. है आंसर? Yes, sir. अब यही प्रॉब्लम था सर। अब नहीं, नहीं सर। खत्म हो गया, Yes, sir. अब आगे Yes, sir. मेरे permutations खत्म। परमुटेशन खत्म हो गया, Yes, sir. कॉम्बिनेशन देखना है क्या? Yes, sir. परमुटेशन में क्या देखे थे? Yes, sir. Arrangement. Yes, sir. अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स Yes, sir. टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम, All at a time. Yes, sir. उसमें से हम कुछ ले लें या पूरा या ले लें। पूरा लेकर ले सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट देखे थे हमने, नहीं? Yes, लेकिन कॉम्बिनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट नहीं, सिलेक्शन होता है ना? कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो गया बताइए? Selection. सिलेक्शन, द सिलेक्शन ऑफ things taking some or all at a time is called combination. combination क्या हुआ? थिंग्स का Selection. सिलेक्शन हुआ, पूरा को ले लें या क्या करें, कुछ को ले लें। है उसमें से कुछ कुछ को जैसे 10 गो थिंग है, उसमें से हमें 2 को सेलेक्ट कर लेना है, 1 को कर लेना है, 5 को कर लेना है या 10 को कर लेना है। तो जितने तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड क्या बताइए? Combination. वही कॉम्बिनेशन कहलाता है। जस्ट लाइक एग्जांपल ले लें, कॉम्बिनेशन ऑफ या सिलेक्शन भी लिख सकते हैं, 3 different things A, B, C taking 2 at a time, 3 थिंग्स में से 2 थिंग्स को एक साथ लेने पर कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं? ए और
बी ले सकते हैं यस सर, या बी और सी ले बी और सी ले सकते हैं या ए और सी, ए और सी, सी और ए ले सकते हैं। यस ए और बी ले, चाहे बी और ए ले, दोनों बात बराबर है कि सर, बराबर ही होगा। दोनों बराबर है। मतलब सिलेक्शन में ऑर्डर मायने नहीं रखता है, ऑर्डर मायने नहीं रखता है, यस सर, लेकिन परमुटेशन में ऑर्डर मायने मायने रखता रखता था, है। मीनिंगफुल था। जैसे परमुटेशन में आप ए बी को अरेंज कर दें या बी ए को अरेंज कर दें तो दोनों अरेंजमेंट क्या हो जाता है, अलग अलग। अलग। लेकिन हम ए बी लें या बी ए लें, सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन में ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ यही था। नंबर ऑफ कम्बिनेशंस क्या हो गया बताइए, 3 3, नहीं। यस सर, फिर यहाँ नंबर ऑफ कम्बिनेशंस, नंबर ऑफ combinations of 3 different things, 3 different, इसको रखिए, 3 different things A, B, C taking 3 at a time, 3 में से तीनों एक साथ ले लें, कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते एक तरह से हैं, एक ही होगा, ए बी और सी, सी, यही नहीं क्या। यस सर, नंबर ऑफ कम्बिनेशंस of 3 different things A, B, C taking one at a time, तीन में से एक लेने पर, इसमें भी 3 होगा। इसमें भी 3 हो सकता है, ए हो सकता ले सकते हैं, बी ले सकते हैं या सी ले सकते हैं, ठीक है। यस सर, अब आपको देखना क्या है कि नंबर ऑफ परमुटेशंस और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या रिलेशन है। यस सर, तो परमुटेशन में हम लोग जब 3 में से 2 लेकर चलते थे तो कितना कितना होता था, 3 में से 2 लेते सर तो वो फैक्टोरियल 2 हो जाता। 3 में से 2 लेकर के कॉम्बिनेशन निकाले तब तो 3 हुआ, यस सर, अब 3 में से 2 लेना परमुटेशन में तो सर 6 हो जाता। 6 हो जाता यस सर, है ना। यस सर, तो यदि हमें परमुटेशन से कॉम्बिनेशन निकालना है यस सर, तो ईच कॉम्बिनेशन जो हुआ इसको जितने तरह से हम अरेंज कर सकते हैं यस सर, उससे यदि आप टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं यस सर, तो वही आपका क्या कहा जाता है, कम परमुटेशन। परमुटेशन का। यस क्या यस सर, नहीं, यस सर, मतलब अब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इनटू नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन, यस सर, ईच कॉम्बिनेशन का जो अरेंजमेंट होगा, इसका अरेंजमेंट क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो इसका भी 2, 2 और का क्या होगा, ईच कॉम्बिनेशन का अरेंजमेंट 2 ही ना होगा, यस सर, तो 2 गुने 3 6 हो जाएगा। परमुटेशन से कॉम्बिनेशन निकालने का यही तरीका हुआ कि जितना नंबर ऑफ टोटल कॉम्बिनेशन है उसमें ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें परमुटेशन। यस सर, अब परमुटेशन से यदि हमें कॉम्बिनेशन निकालना हो तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन में क्या करेंगे, ईच परमुटेशन के अरेंजमेंट से हम डिवाइड कर देंगे। देंगे। यस सर, नहीं 6 था ना उसमें, यस सर, तो 6 या बटा क्या हो जाएगा, 2 मतलब हर का कॉम्बिनेशन ईच परमुटेशन का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2, तो इससे डिवाइड। यस सर, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में यही रिलेशन हुआ कि परमुटेशन से कॉम्बिनेशन निकालना, कॉम्बिनेशन से, परमुटेशन का। तो परमुटेशन से कॉम्बिनेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस एंड डिवाइडेड बाय अरेंजमेंट ऑफ
ईच परमुटेशन। yes sir, और कम्बिनेशन से यदि हमें परमुटेशन निकालना हो तो टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशन into मल्टीप्लाइड बाय arrangement अरेंजमेंट of ऑफ each ईच combination. कम्बिनेशन। Yes sir, जस्ट लाइक इससे हम लोग देखिए, इसमें भी देखिए, इसका टोटल कम्बिनेशन कितना है, 3 लेने पर 1 है, yes sir, और ईच कम्बिनेशन एक ही कम्बिनेशन है, तो इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 3 नहीं इसका 3 है ना, yes sir 3 है yes sir, factorial तो अरेंज कितने तरह से करेंगे, फैक्टोरियल 3 से वैसे, yes sir, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल factorial 3 3 yes sir, 6 हो जाएगा, तो इसका परमुटेशन भी क्या होगा, 6 होगा, 3 Yes. लेने पर भी, yes 3 में से 3 ले लें तब परमुटेशन क्या हो जाएगा, 6, और कम्बिनेशन क्या आ गया, 1 आ गया। yes sir, 3 में से 1 लिया तो परमुटेशन कम्बिनेशन क्या हुआ, 3। 3 yes sir, अब इससे यदि हमें परमुटेशन निकालना है तो ईच कम्बिनेशन में कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट, element. 1 को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, एक ही तरह से तो 3 इंटू 3, 3 yes sir, समझ गए। yes sir, परमुटेशन से कम्बिनेशन और कम्बिनेशन से परमुटेशन कैसे हम निकाल सकते हैं सो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम एक थ्योरम लेते हैं, फाइंड दी नंबर ऑफ combination of n different things taking r at a time where r is less than equal to n, है ना। yes sir, मतलब क्या हुआ n डिफरेंट थिंग्स में से कितने थिंग्स को लेना है, R. r को लेकर के नंबर ऑफ कम्बिनेशन क्या होगा इसके बारे में हम लोग देखना है ना। yes sir, सॉल्यूशन में चलते हैं, लेट द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n different things taking r at a time be NCR। सपोज कर लिया NCR, कि n थिंग्स में से r थिंग्स को यदि हम एक साथ लेते हैं तो नंबर ऑफ परमुटेशन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो गया, NCR, NCR। yes sir, NPR क्या होता है, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ and different things taking r at a yes time, sir, और NCR क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ। and different thing taking R at a time, NCR को रिप्रेजेंट करने का यह भी एक तरीका होता है, CNR, है ना, yes sir, या सीधे हम NR से भी रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, yes ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग r at a time, ये ऐसे भी करते हैं, है ना। yes sir, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को हमने क्या सपोज कर लिया बताइए, NCR। yes sir, अब इसके बाद देखते हैं ईच कॉम्बिनेशन में कितने एलिमेंट्स होंगे, ईच कॉम्बिनेशन में R element, आर एलिमेंट Yes, sir. इनमें से आर को एक साथ लेना Yes, है sir, ना, तो R ईच element. कॉम्बिनेशन में, तो ईच कॉम्बिनेशन को हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, sir, factorial R, फैक्टोरियल yes sir, दी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ईच कॉम्बिनेशन का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा बताइए, फैक्टोरियल Factorial R. आर। yes sir, आई क्या है, टोटल, total combination, तो टोटल कॉम्बिनेशन में यदि हम ईच कॉम्बिनेशन के अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई कर दें permutation, परमुटेशन निकल जाएगा। yes sir, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स
n different things things taking taking r at a time. b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, and एन सी आर इंटू फैक्टोरियल Factorial R. आर, इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है. yes sir But we know that but we know that the number of permutations of n different things taking r at a time is equal to n थिंग्स में से r थिंग्स को यदि लेते हैं तो नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या हो जाता है, n p r, और n p r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, है ना. yes sir ये इक्वेशन सेकंड है. yes sir तो ये क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम. यह क्या है, number of combination ये कॉम्बिनेशन है, जैसे number of permutation दोनों सेम चीज है क्या, yes sir दोनों इक्वल हो जाएगा yes sir फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट और सेकंड से हम पाते हैं कि एन सी आर इंटू फैक्टोरियल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल. देयरफॉर एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल आर को इधर भेज देंगे, एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल. समझे, yes sir यही आपका नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का क्या हो जाएगा बताइए, फॉर्मूला. yes sir फॉर्मूला के रूप में याद रखना है ना. yes sir अब इस पर हम लोग क्वेश्चन ही देख लेते हैं. फाइंड दी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 different things taking 3 at a time. 10 थिंग्स में से हमें three को एक साथ लेने पर नंबर ऑफ क्या निकालना है, कॉम्बिनेशन. हियर n क्या है बताइए, 10, r क्या है, 3 देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ है ना कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी. CR फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बाई n minus फैक्टोरियल r इंटू n minus r n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल n के जगह क्या है, 10 है ना, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 10 माइनस 3 फैक्टोरियल 7. yes sir तो यह क्या हो गया, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 क्या हो गया, 6. 7 से 7 कट गया ना, yes sir 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 2 चौका 8, 4 तिहाई 12, 120. yes समझ गए. yes sir तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं बताइए, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन बना सकते हैं. yes sir एक और एग्जांपल ले लेते हैं. फाइंड दी नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 20 बुक्स, 20 different books taking 2 at a time. 20 बुक्स में से हमें क्या ले लेना है बताइए, 2 बुक को एक साथ ले लेना है. तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 20 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 18 factorial yes sir यह क्या हो जाएगा, 20 इंटू 19 फैक्टोरियल 18 कट जाएगा ना बाई 2, तो यह 10 टाइम्स तो 190. 90 समझ गए. yes इस sir प्रकार बनेगा ना. yes sir इसका यूज करना है आपको, क्वेश्चन बनाना है, ठीक है. yes sir अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं. सम
important properties. Some important properties. फर्स्ट में होता है NC0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू NCN, मतलब NC0 का वैल्यू 1 होगा और NCN का भी वैल्यू 1 होगा। 1। सेकेंड प्रॉपर्टी होता है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। NCR और NCN माइनस R का दोनों का वैल्यू क्या होता है? इक्वल होता है। इसका प्रूफ भी है, हम बताएंगे। जैसे इससे रिलेटेड देखिए 20C2 और 20C2 माइनस 20 माइनस 2 तो 18, दोनों का वैल्यू क्या निकालेंगे तो क्या आएगा? सेम आएगा। अगला थर्ड में आप देखेंगे NCR इज इक्वल टू, यदि आपका NCK हो तो इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू K होता है, और दोनों को यदि जोड़ दें R प्लस K तो यह N कहलाएगा। NCR इज इक्वल टू, यदि NCK हो तो R और K दोनों क्या होगा? बराबर। R प्लस K यदि कर दें तो क्या हो जाएगा? बताइए। N नहीं। थर्ड। फोर्थ में हम देखेंगे कि NCR माइनस 1 प्लस NCR हो तो इसका फॉर्मूला N प्लस 1 CR हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका प्रूफ भी आता है। देखिए इसको समझिए, NCR माइनस 1 प्लस NCR, यहाँ NCR माइनस 1, ये NCR ऊपर का दोनों सेम है, प्रेफिक्स, और सफिक्स में इससे एक क्या है? कम है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता है? तो ऊपर वाला में एक ऐड हो जाएगा और CR बड़ा वाला हो जाता है, छोटा बड़ा, यही हो जाता है। समझे? जस्ट लाइक ले लीजिए आप यहाँ यदि 20C5 ले लें आप प्लस 20C क्या हो गया 4 ले लें तो यह क्या हो जाएगा? 21C4 बड़ा वाला ना, बड़ा वाली फिर 5 हो जाएगा। क्या समझे? तो ये आपका एक प्रॉपर्टी फॉर्मूला हो गया, प्रॉपर्टी। अगला देखेंगे आप कि NCR डिवाइडेड बाई NCN माइनस R हो, R माइनस 1 हो, NCR बाई NCR माइनस 1 हो तो यह हो जाता है N माइनस R प्लस 1। इसमें से इसको घटाएंगे, R डिवाइडेड बाई R कर देंगे। पांचवा और छठा में आपका हो जाता है, यही यदि हो NCR और यहाँ N माइनस 1 CR हो, है ना? तो यह हो जाता है यहाँ माइनस, अच्छा इसको हम वेरीफाई कर लें, यहाँ माइनस हो और नीचे NCR हो तो इसमें N माइनस R प्लस 1 डिवाइडेड बाई N हो जाता है। इसको वेरीफाई कर लेंगे, है ना? ठीक, वेरीफाई करने तो बताएंगे। अब इसका प्रूफ हम लोग देख लें। NC0 इज इक्वल टू NC, है ना? फर्स्ट का प्रूफ, वी नो दैट NCR का फॉर्मूला क्या हो जाता है? फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल R इंटू N माइनस R। देयरफॉर आप आसानी से निकाल लेंगे NC0 का वैल्यू। NC0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल 0 इंटू N माइनस 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 इंटू N माइनस 0 फैक्टोरियल N, तो यह क्या हो गया? नहीं,
फिर एन सी एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। एन सी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल जीरो, यही ना। फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कट गया तो 1/1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, एन सी जीरो का भी वैल्यू 1 आ गया और एन सी एन का भी वैल्यू। 5C5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5C5 का वैल्यू हो जाएगा सर 1 और 5C0 का क्या हो जाएगा, 1। समझे। यस सर। चलिए अगला लेते हैं हम लोग सेकेंड का प्रूफ। सेकेंड हम RHS से चलते हैं। RHS में आपका क्या है, एन सी एन माइनस आर, तोड़ेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल एन बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन प्लस आर फैक्टोरियल, क्या यस सर, इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल एन कट जाएगा इंटू फैक्टोरियल आर। यह किसके इक्वल हो जाएगा, एन सी आर के इक्वल हो गया क्या, यस सर। यह भी आ गया। अब थर्ड वाले का प्रूफ देखिए। थर्ड वाले में आपका एन सी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एन सी के, इम्प्लाई दैट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। ट्राइवियल सिंपली नहीं, यस सर। एन सी बराबर है तो आर और के बराबर। अब आगे दोबारा लेकर चलते हैं, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी के है ना। तो एन सी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंड फॉर्मूला में एन सी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी एन माइनस आर। तो एन सी आर को हम एन सी एन माइनस आर लिख सकते हैं और यह एन सी के हो गया। अब फिर एन सी इक्वल है तो नीचे वाला भी इक्वल हो जाएगा क्या, तो एन माइनस आर इज इक्वल टू के, इम्प्लाई दैट आर इधर आ गया तो आर प्लस के इज इक्वल टू एन। तो यह भी हो गया एक क्या, तो एक यहाँ रिजल्ट आ गया, एक यहाँ रिजल्ट आ गया। तो एन सी आर यदि एन सी के बराबर है तो आर बराबर के होगा, चाहे आर प्लस के बराबर आर प्लस एन, क्या। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि इफ एन सी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी के, तो इम्प्लाई दैट आर इज इक्वल टू के, या फिर क्या हो जाएगा, आर प्लस के इज इक्वल टू एन, है ना। चलिए तो ये आपका हो गया थर्ड प्रॉपर्टी, है ना। फोर्थ में हम चलते हैं। फोर्थ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। LHS में क्या है, एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर, है ना, है। तोड़िए इसको, एन सी आर माइनस 1 को फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर माइनस 1 इंटू एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस एन सी आर को फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ फैक्टोरियल आर माइनस 1 है, यह फैक्टोरियल आर है, बड़ा कौन है, आर है। तो इसको तोड़कर इस फॉर्म में लाएंगे, इस टर्म में। यहाँ एन माइनस आर प्लस 1 है, यहाँ क्या है, बड़ा कौन है, एन माइनस आर प्लस 1। इसको तोड़कर इस टर्म में लाएंगे, ठीक है। तो इसको लिखते हैं फैक्टोरियल एन बाई आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू, इसको ब्रेक करेंगे तो एन माइनस आर प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस यहाँ फैक्टोरियल एन बाई, यहाँ फैक्टोरियल आर है तो आर को तोड़ेंगे, आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल और इंटू क्या हो जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब दोनों में से कॉमन ले लीजिए, कुछ होगा, कौन कॉमन होगा, फैक्टोरियल एन कॉमन हो गया डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 कॉमन हो गया फैक्टोरियल नहीं, और एन माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा बताइए, 1 बाई एन माइनस आर प्लस 1, है ना, प्लस 1 बाई आर, यही ना बचा, इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन बाई आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस 1 इंटू आर और यहाँ आर प्लस एन माइनस आर प्लस 1, इससे यह कट गया। अब ऊपर क्या आ जाएगा, एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, और नीचे देखिए
आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर, इसको एक साथ कर लेते हैं तो आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यस सर। एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, तो इसको एन माइनस आर प्लस वन और इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यस सर। अब ऊपर एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन है, तो एन प्लस वन का फैक्टोरियल, एन प्लस वन का फैक्टोरियल, और नीचे डिवाइड में आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो आर माइनस वन का हैं? आर का फैक्टोरियल, और यहाँ एन माइनस आर प्लस वन इंटू आर एन माइनस आर प्लस वन का एन माइनस आर प्लस वन का factorial। फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं इतना, देखिए तो एन प्लस वन सी आर लिख सकते हैं क्या? Yes, देखिए sir. तो Yes, नहीं लिख सकते हैं, इसको sir. तोड़ेंगे तो यही ना आएगा। यस सर। तो यह आपका क्या हो गया बताइए, LHS लेकर चले थे ना, यस सर, RHS समझ गए? यस सर। तो ये आपका फोर्थ हो गया। इसके बाद में आप देखेंगे फिफ्थ, फिफ्थ में आपका LHS है NCR बाई NC n माइनस आर, यही ना है? यस सर। नहीं, NCR माइनस वन है ना क्या? आर माइनस वन, R माइनस वन नहीं, यस सर। यस R माइनस वन, है ना, इज इक्वल टू, तोड़िए इसको, NCR को तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल R इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, यस सर। नीचे वाले को तोड़ेंगे फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल आर माइनस वन, आर माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन क्या? यस सर। अब इसमें कट जाएगा फैक्टोरियल एन कैंसिल, ऊपर भी चला जाएगा, यस सर। तो आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल क्या? यस तो सर। यहाँ बड़ा यह है, तो इसको तोड़कर हम इस टर्म में लाते हैं, और कुछ छूट गया क्या? और N यहाँ minus एन R माइनस आर फैक्टोरियल, यस तो इसमें बड़ा ऊपर वाला है, यस सर। इसमें बड़ा नीचे नीचे वाला वाला। है, तो नीचे वाला को तोड़ के इस टर्म में लाएंगे, यस सर। ऊपर वाला को तोड़ करके इस टर्म में इस लाएंगे। तरह। तो आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू यहाँ एन माइनस आर प्लस वन इंटू, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल है, यस सर। तो आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ एन माइनस आर फैक्टोरियल, इससे यह कट गया, यस सर। इससे यह कट गया, क्या आ गया, एन माइनस आर प्लस वन बाई आर, यस सर। क्या था बताइए, यही था ना, यस सर, ये देखो एन माइनस आर प्लस वन बाई आर। अब इसको लेकर हम चलते हैं, ठीक है? यस सर। इसमें हमें डाउट लग रहा है क्या होगा, है ना, एक मिनट, एन माइनस वन LHS में क्या है, एन माइनस वन CR बाई क्या हो गया, NCR, तोड़ेंगे तो एन माइनस वन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल क्या, यस सर। डिवाइडेड बाई यहाँ फैक्टोरियल n बाई क्या हो जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल r इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल क्या? यस सर। चलिए, तो अब यह पलट जाएगा, तो पलटेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा, आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर एन फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल एंड होल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल क्या? यस सर। तो अब यहाँ क्या है, कौन सा फैक्टोरियल, एन माइनस वन न था, यस सर। तो ये बड़ा है, यस सर। ये छोटा है, इसको तोड़कर इस टर्म में लाएंगे, यस सर। ये फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल दोनों में इक्वल है क्या, यस सर। आर इक्वल, कट गया। यस सर। चलिए, ये एन माइनस आर फैक्टोरियल है, एन माइनस आर माइनस वन है, बड़ा ऊपर वाला है, यस सर। तो उसको उसमें लाएंगे तो तो उसको तोड़ेंगे, आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू यह एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, इससे ये वाला कहाँ
कहाँ मिस्टेक हुआ, n माइनस n वन है माइनस वन वही है। ये दोनों कट इससे जाएगा, या कट गया, उससे और वो वाला इससे या कट गया, तो ऊपर क्या बच गया n बताइए, माइनस r n माइनस आर बाई, n। बस यही यहाँ मिस्टेक था ना, क्या था यहाँ क्या लिखा गया, n माइनस आर प्लस वन, सीधे n माइनस आर होगा और बाई n, यस सर, समझ गए। यस सर। तो बस इतना प्रॉपर्टी है और इस प्रकार आपका क्या हो गया, कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, प्रॉब्लम्स बनाना है, दिक्कत होगी ठीक है, Yes, sir. करके दें, है ना। पहले सॉल्व एग्जाम्पल बनाइएगा तब Yes, sir. एक्सरसाइज, ओके।